हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे एसएससी सीजीएल 2023 के पीवाईक्यू। अपना चल रहा टॉपिक कौन सा? एलजेब्रा। और एलजेब्रा मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए। मैंने बेसिक से बताए, वैल्यू पुटिंग मेथड से बताए, और कौन से तरीके से आपको एग्जाम में करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो मैं लास्ट टाइम आपको कहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए थे? 69 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या देख रहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है। जो अपने पास ये समीकरण है इसको सॉल्व करो। तो मैं ऐसे क्या करूँ, मैं अक्स का मान 0 रख रहा हूँ। ऐसे सभी जगह अक्स का मान 0 रख दो। लेकिन ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग मेथड से एक चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना, अपोन में 0 नहीं बन जाए कभी भी। अगर अपोन में 0 बन गया तो आपसे कभी सोल्व होगा नहीं जिंदगी में। तो मैं ऐसे अक्स का मान रख रहा हूँ 0, अक्स का मान रख दो 0। जब मैंने अक्स का मान 0 रखा तो यहाँ पर क्या आ गया? 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या आ गया? -63 अपोन, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 49। अब देखो किससे कट रहा है? ये कट रहा है 7 से नो टाइम और 7 से 7 टाइम। माइनस का साइन आएगा बाहर। अब ऑप्शन में रखो 0। कौन से ऑप्शन में 0 रखने पर माइनस का 9/7 आना चाहिए? तो मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो प्लस का 9/7 आ रहा है। यहाँ पर 0 रखूंगा मैं तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर 0 रखूंगा तो माइनस का 1 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? फिर बी। इसमें रखो 0, 0 -9/7। ये अपने पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो अपने पास वैल्यू पुटिंग मेथड से। लेकिन कभी आप वैल्यू पुटिंग मेथड अप्रोच नहीं कर सकते हो तो फिर कैसे करेंगे? फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। अब जरूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से हो। अगर आप सोच ही नहीं सकते फिर क्या काम का वैल्यू पुटिंग मेथड? तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। फिर कैसे करेंगे? अपने पास इक्वेशन क्या है? x² + 2x -63 अपॉन x² + 14x + 49। अब देखो, जो मेरे पास x² + 2x -63 है, इसके मैं ऐसे फैक्टर करूंगा। इसके मेरे को फैक्टर करने पड़ेंगे। गुणा करने पर तो माइनस के 63 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए। तो ऐसे क्या बन जाएगा मेरे पास? x के दो फैक्टर बन जाएंगे, 9 और -7। इन दोनों गुणा करो तो कितना आ गया? माइनस का 63 और 9 में से 7 माइनस करो तो कितना आ गया? 2। अब देखो, ये डायरेक्ट तरीका है। जो माइनस का है उसको प्लस कर दो, और जो माइनस का है उसको प्लस कर दो, जो प्लस का है उसको माइनस कर दो। और जो अपने पास स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि जो स्क्वायर के गुणा में होते हैं, उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या है? 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गया अपने पास? x + 7 अपॉन x - 9 इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ से देखो, ये x + 7 का होल स्क्वायर होता है अपने पास, नीचे वाला x + 7 का होल स्क्वायर बन गया। तो एक स्क्वायर से x + 7 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया अपने पास? x - 9, और नीचे क्या है? x + 7 अपने पास बच गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अब जो वैल्यू पुटिंग मेथड से भी अपने पास सेम आंसर आ रहे हैं, अगर आप बेसिक से करोगे तो भी अपने पास सेम आंसर आएंगे। तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? अगर मान लो कभी आप वैल्यू पुटिंग मेथड रख नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि मैं वैल्यू कौन सी रखूं, तो वहां पर आप फंस जाओगे। तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसको सोल्व करने की कोशिश करो।
यहाँ पर देखो क्या दे रखा है 7a माइनस 7/a प्लस 4 बराबर 0। और ऐसे मेरे को निकालना क्या है ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 1। तो पहले आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से ए क्यूब अपॉन 1/a क्यूब निकाल लो। पहले यहाँ से कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ पर क्या है 7a माइनस 1/7a। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ 4 को आगे लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 7a माइनस 7/a बराबर माइनस का 4। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ दोनों जगह से 7 कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं 7 कॉमन लूँगा। तो ऐसे क्या आ गया मेरे पास a माइनस 1/a बराबर माइनस का 4। मुझे a माइनस 1/a का मान चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो a माइनस 1/a बराबर कितना आ गया -4/7। अब देखो a माइनस 1/a मेरे पास दे रखा है, मुझे a क्यूब माइनस 1/a क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ इसका क्यूब करूँगा, यानी कि 4/7 का क्यूब करूँगा, यहाँ से प्लस करूँगा, प्लस का 3 इंटू माइनस का 4/7। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा आगे तो मेरे पास ऐसे क्या जाएगा माइनस का 64/343 और ये माइनस का 12/7। अब देखो मेरे पास यहाँ से मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, मेरे पास एलसीएम आ गया 343 मेरे पास एलसीएम आ गया। तो ऐसे ले लो, यहाँ से 323 मेरे पास एलसीएम आ गया, यहाँ पर 64 आ गया, और यहाँ पर आप 323 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऐसे कितना आएगा 49। जब आप 49 को 12 से डिवाइड करोगे तो ऐसे 12 में 108 10 12 चौक 48 48 10 58। तो मेरे पास आ गया ऐसे 558। अब 558 माइनस 64 कितना होता है, इसको ऐड करोगे तो ऐसे कितना आ गया 652/343। मेरे पास किसका मान आ गया ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान आ गया। मुझे मान किसका निकालना है ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 1 का मान निकालना है। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ इस माइनस 652 को -652/343 ये किसका मान है ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान है, और -1 मेरे पास यहाँ पर दे रखा आगे। एलसीएम कितना आ गया 343 और यहाँ पर -652 -343। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 639 और यहाँ से 5 9 995/343 माइनस का ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों को आप ऐड करोगे 652 और 343 को ऐड करोगे तो बाहर साइन आएगा माइनस का, और 995/343 अपना आंसर आएगा। ये अपना क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा पावर 6 पूछिए अपने को। पावर 6 के लिए क्या करते हैं पहले पावर या तो स्क्वायर निकालो या क्यूब निकालो, फिर पावर 6 करना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है y प्लस 1/y बराबर 4 और y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 का मान बताओ। तो ऐसे में क्या करूँगा पहले y² प्लस 1/y² निकालूंगा। तो ऐसे कितना आ जाएगा y² प्लस 1/y²। 16 माइनस 2 14। अब इसका मुझे पावर 6 चाहिए तो मैं ऐसे क्या करूँगा दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा। तो मैं ऐसे क्यूब करूँगा तो y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6, तो मेरे पास आ जाएगा ऐसे 27। 14 का क्यूब -3 गुणा 14 27। 14 क्यूब कितना होता है 27 44। 27 44 माइनस 14 गुणा 3 42। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया ऐसे 27 और 0 2, यानी कि 27 और 2 मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर इसका आप क्यूब करोगे
तो ऐसे y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 आएगी। ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप। यहाँ पर यू कर लो, यहाँ पर यू आएगा यू। अब देखो मेरे पास एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस यू स्क्वायर, तो मेरे पास ये किसका फॉर्मूला बन गया, एस प्लस टी का होल स्क्वायर बन गया और माइनस यू स्क्वायर मेरे पास चल रहा है। अब देखो मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं नीचे माइनस कॉमन ले लूँगा इतने में से तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी मेरे पास हो गया एस स्क्वायर। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर प्लस का हो गया प्लस 2, ये यू टी है तो यहाँ से एस स्क्वायर माइनस टी प्लस यू का होल स्क्वायर। अब देखो बीच में माइनस का साइन है और पावर इवन है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ से आ गया एस प्लस टी प्लस यू और एस प्लस टी माइनस यू। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा एस प्लस टी प्लस यू और आगे एस माइनस टी माइनस यू, एस प्लस टी प्लस यू से एस प्लस टी प्लस यू कट गया मेरे पास, फिर बचा क्या एस प्लस टी माइनस यू अपॉन एस माइनस टी माइनस यू। ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, एस प्लस टी प्लस यू और एस माइनस टी माइनस यू, ये रहा ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है एस प्लस टी प्लस यू, मेरे पास जीरो नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर जीरो हो गया तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में, ये रहा इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहां से क्या दे रखा है ए प्लस बी माइनस सी बराबर 20 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 152 दे रखा है। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस यहाँ पर प्लस है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc अपने को पूछा है। अब देखो अपने पास नॉर्मली इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी और यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab प्लस माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो अपने को यहाँ पर क्या दे दिया c माइनस का दे दिया, तो जहाँ जहाँ पर c माइनस का है वहाँ पर माइनस रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या दे c माइनस का दे दिया तो यहाँ पर माइनस का सी क्यूब, यहाँ पर प्लस का आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर किसका आएगा सी, यहाँ पर माइनस का सी आएगा। अब देखो ये तो प्लस का आएगा, क्यों आएगा, अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या आता है प्लस आता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा दोनों जगह माइनस बी सी माइनस सी मेरे पास आएगा यहाँ पर। अब जो मान है वो वहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे पास a प्लस बी माइनस सी का मान कितना दे रखा है 20 और इसका होल स्क्वायर 400 माइनस 3 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान मुझे नहीं दे रखा, तो किससे निकालूंगा मैं, इसकी सहायता से निकालूंगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ से मेरे पास 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 152 और यहाँ पर क्या चल रहा है 2 इंटू अक्स, अक्स मैंने क्या मान लिया ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो 200 में से 400 में से आप 140
152 माइनस करो तो ऐसे कितना आ गया 248 अपॉन 2, तो ऐसे 124 मेरे पास किसका मान आ गया, ए बी माइनस बी सी माइनस ए का मान मेरे पास आ गया 124। तो 20 गुणा 400 माइनस इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 गुणा 4 12, कैरी 1, 12 गुणा 3 36, 36 1 37, तो 372। जब आप 400 में से 372 माइनस करोगे तो ऐसे कितना आ गया 20 गुणा 28, और 20 गुणा 28 कितना होता है 560। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मेरे को यहाँ पर क्या दे दिया, प्लस की जगह माइनस दे दिया, और मैंने यहाँ भी माइनस रख दिया, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ बी सी माइनस का आएगा, और यहाँ सी ए भी माइनस का आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में। क्या करेक्शन करना है आपको, जो मेरे पास ये रूट है वो दोनों जगह अलग अलग है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पर रूट अक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट अक्स प्लस रूट वाई, अक्स का मान दे रखा है 2, वाई का मान दे रखा है 3, तो मैं अक्स रख रहा हूँ 2, तो रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, प्रमेयकरण करूँगा, यानी कि रेशनलाइजेशन करूँगा। तो प्रमेयकरण क्या होता है, जो मेरे पास नीचे वाली संख्या है इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन अगर बीच में साइन प्लस का है तो ऊपर गुणा माइनस से होगा, अगर साइन माइनस का है तो गुणा किससे होगा, प्लस से। तो मेरे पास यहाँ से होगा रूट 2 माइनस 3, और यहाँ से रूट 2 माइनस 3। अब देखो ऊपर क्या बन गया मेरे पास, रूट 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ से बन गया मेरे पास रूट 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर मेरे पास बन गया, और नीचे क्या बन गया ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मेरे पास नीचे आ गया माइनस का 1। इसको सोल्व करो तो यहाँ से आ गया 2 प्लस 3 माइनस का 2 रूट 6, नीचे मेरे पास माइनस चल रहा है, तो ऊपर मेरे पास क्या आ गया 2 3 5, 5 माइनस 2 रूट 6, नीचे माइनस का 1 चल रहा है। इस माइनस में डिवाइड करूंगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो 2 रूट 6 माइनस 5, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, 2 रूट 6 माइनस 5, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, यहाँ पर क्या दे रखा है, अक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 है, और यहाँ से अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का मान पूछा है। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस 8x को आगे लेके जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा अक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर प्लस का 8x। मुझे अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, अक्स माइनस 1 अपॉन अक्स होना चाहिए, या अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स मेरे पास होना चाहिए। तो मैं पूरी इक्वेशन को अक्स से डिवाइड कर दूंगा, तो अक्स से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ से आ गया अक्स माइनस 1 अपॉन अक्स बराबर 8। अब मुझे क्या चाहिए, अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर चाहिए, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 2 कर दूंगा। ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं, अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस का 2, तो यहाँ से कितना आ गया 66 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर क्या पूछ ली, पावर 4 पूछ ली। यहाँ पर देख क्या रखा अपने को, अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर बराबर 6 है। अक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन अक्स पावर 4 का मान ज्ञात करो। तो
तो कैसे याद करेंगे, मेरे पास माइनस का साइन है बीच में और पावर इवन है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, इस चीज़ को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। और यहाँ से अक्स स्क्वायर माइनस 1 अक्स स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस और पावर हाफ हो जाती है। और मेरे पास देखो अक्स स्क्वायर प्लस 1 अक्स स्क्वायर मान देगा कितना 6, मुझे मान किसका चाहिए, अक्स स्क्वायर माइनस 1 अक्स स्क्वायर का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, प्लस से माइनस में जाना है, तो अक्स स्क्वायर माइनस 1 अक्स स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो माइनस का 4। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन देखो, जो अक्स का मान है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो अपने पास यहाँ पर ओनली माइनस आएगा ना कि प्लस आएगा। तो अक्स स्क्वायर माइनस 1 अक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का रूट 32 और रूट 32 का मान कितना होता है, माइनस 4√2। तो यहाँ पर मान रख दो माइनस का 4√2, तो यहाँ पर मान रखेंगे माइनस का 4√2 और इसको गुणा कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 24 इंटू √2 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर से मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि अक्स बराबर 1 अक्स माइनस 3 और अक्स का मान 0 से छोटा है, यानी कि अक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो अक्स प्लस 1 अक्स का मान क्या होगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो मेरे पास अक्स माइनस 3 है इसको मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ, तो यहाँ पर अक्स माइनस 3 बराबर 1 आ गया। अब इस अक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे आ गया अक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 1। अब देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इस 1 को इधर लेके आ रहा हूँ और माइनस 3x को आगे ले लेके जा रहा हूँ, तो अक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर ओनली 1 आएगा, माइनस 1 बराबर 3x। अब मुझे अक्स, इसको डिवाइड किससे कर दो, पूरी इक्वेशन को अक्स से डिवाइड कर दो, तो ऐसे अक्स माइनस 1 अक्स कितना आ गया 3। और मैंने अभी आपको बताया अगर प्लस से माइनस में जाना है तो इसका स्क्वायर और माइनस का 4 कर दो। अगर मेरे को अक्स माइनस से प्लस में जाना है तो कैसे करेंगे, अक्स प्लस 1 अक्स मेरे को निकालना है, तो कैसे करूँगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 ऐड कर दो, यहाँ से अक्स प्लस 1 अक्स बराबर कितना जाएगा, √13। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आते हैं अपने पास, लेकिन अक्स ग्रेटर देन 0 है, तो मेरे पास यहाँ से ओनली प्लस का साइन आएगा, तो अक्स प्लस 1 अक्स कितना आएगा, प्लस का √13 आएगा मेरे पास। अगला क्वेश्चन देखो, तो आज की क्लास कम करते हैं कहीं पर समाप्त, और कल की क्लास में जो क्वेश्चन बच गए 10-11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मेरे पास जो बच गए वो आपको कल की क्लास में सोल्व करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।